जय हिंद दोस्तों। अभी आपके क्लास में गोला चल रहा है, ठीक है। आज ऐसे भी गोला के लास्ट क्लास है, आज स्फीयर पूरा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन हम बताए थे वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाला था, जिसमें सेंटीमीटर था और मिलीमीटर था। और हम कहे थे कि सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को 1000 से भागा दे दो, नहीं 100 से भागा दे दो। लेकिन अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तब 1000 से भागा दे दो। ये लास्ट क्वेश्चन था। हमेशा कहते हैं कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन पे ध्यान देना। अभी भी हम कह रहे हैं कि जब तक हम क्वेश्चन को लिखेंगे तब तक क्वेश्चन पे ध्यान आपका होना चाहिए। अगर हो सके बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो तो क्वेश्चन को लिख लो, इसमें बोरिंग का सवाल क्या है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या आज का। पहला क्वेश्चन, एक खिलौना अर्धगोला पर शंकु के आकार का है। यदि शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को बताते हैं। वेट मार्कर किधर है? क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन है क्या। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। एक खिलौना अर्धगोला पर शंकु के आकार का है। मतलब पहले अर्धगोला है और उसके ऊपर शंकु, जिसमें आगे कंसीडर करते हैं यदि शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए फिगर इस तरह से बनेगा कि एक अर्धगोला है, क्योंकि कहीं न कहीं अर्धगोला है, और ये अर्धगोले के ऊपर ऐसे शंकु, तो अर्धगोला पर शंकु बना दिए। हालांकि वो अर्धगोला रहे चाहे शंकु रहे, दोनों के लिए त्रिज्या फिक्स है। और त्रिज्या है कितना? एक खिलौने अर्धगोले पर शंकु क्या आकर त्रिज्या कितना है? त्रिज्या देख लो, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई किसका? शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई कितना दिले है? 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। निकालना है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दो, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यहाँ पहले आप अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अर्धगोला हो गया, और जब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया तो उसके ऊपर फिर क्या है? शंकु, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो।
अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तब तो पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और निकालना भी पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी पूरा खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु, क्योंकि यहाँ पे है ये है दो चीज़, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ अर्धगोला नज़र आएगा और अर्धगोला के जस्ट ऊपर शंकु नज़र आएगा। यानी आपको अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, और जो आएगा उन दोनों को जोड़ देना है। अब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका फॉर्मूला बताना। तो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल तो खैर जानते हैं सर, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और शंकु के लिए, तो शंकु के लिए होता है πrl। जैसे ही एल दिखाई दिया हम अटक गए, क्योंकि शंकु में तो एल है ही नहीं, शंकु में त्रिज्या है और ऊंचाई है। अब शंकु में एल कैसे फाइंड करें, तो यहीं पे निकाल देते हैं। देखो l² बराबर h² + r², इस शंकु के लिए लिख दिए l² बराबर h² + r²। अब आप ही बताइए कि h तो मालूम है शंकु में ऊंचाई दे ले कि शंकु की ऊंचाई कितना है 5, नहीं 5, 4 है तो 4 रखो। त्रिज्या कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर बराबर में l², तो l² बराबर कितना हो गया 16 + 9, इसलिए l² बराबर 25, तो l बराबर कितना हो गया 5। l निकल गया। आप शंकु में अगर l निकल गया है तो रख दो 2π माने 22/7। r कितना है, तो r है क्या अर्धगोला, लिखना पड़ेगा कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अर्धगोला में ढूंढना है कि त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या तो 3 × 3 हो गया। फिर इधर πrl है, पाई माने 22/7, r माने तो r तो खैर 3 ही होगा, और l माने कितना होगा, शंकु के लिए l बताना है, तो शंकु के लिए l निकल गया 5। देखो हम बार बार समझाते हैं कि अगर 22/7 नहीं कटे, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि अगर 22/7 नहीं कटे तो नहीं कट रहा है तो गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं कट रहा है तो जैसे है वैसे ही छोड़ दो, उसको कुछ करना भी नहीं है। 22/7 मतलब पाई, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। यानी यहाँ पे देखो 3 × 3 = 9 और 9 दूनी 18, तो 18 पाई हो गया प्लस, इधर देखे तो 3 × 5 = 15, तो 15 और 22/7 माने पाई। अब दोनों को जोड़ दो, देखिए 18 पाई और 15 पाई, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़कर हो जाएगा 33 पाई। जो भी आया है इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन 36 नंबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ये सब पहले भी बतावल था। क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इस बार क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। मतलब अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे ले और हमसे पूछ रहा है कि आप इसकी त्रिज्या बताइए। 1 मिनट।
लाइट का जो फोकस है ना गड़बड़ा रहा है। निकालना क्या है, तो त्रिज्या निकालना है। अब त्रिज्या निकालना है, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला लिखो, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 616 बैठा दिए। 4 बने 4 ही रहने दो। पाई का मान बतलाना है कि पाई के वैल्यू कितना होता है, पाई का मान 22/7, तो लिखेंगे यहाँ पे 22/7 गुने आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रह जाएगा बराबर में 616। कुछ कटे तो काटो, जैसे 4 से ही वाला कटेगा, कटेगा पक्का है कि कटेगा। कैसे काटो, 4 एकम 4, यहाँ से फिर भी बच गया 2 और यहाँ से 1, मैंने 21 हो गया, तो 4 5 20, फिर भी 1 बच गया, 4 4 16, और 22 से ही कट जाएगा, 22 7 54 से, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7, तो है ये है, इधर 7 है, अब उस तरफ पहले से 7 है, ठीक है, यहाँ 7 तो है ये है, और इस तरफ अगर देखोगे कि यहाँ पे बटा में 7 है, तो ये वाला बटा 7 इधर जो बटा 7 है उस तरफ जाके गुना हो जाएगा, मतलब इधर जैसे 7 है इस 7 में 7 गुना हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, तो आर बराबर सिंपल 7 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर। ऐसे भी मान के चलो कि अब ये रिवीजन, इसके पहले हम आपको ये सब चीज़ बता दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला कह रहा है 37 नंबर कि गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा, देखो ध्यान से। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पहले वही तो है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अनुपात उधर डायरेक्ट निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया 4:1, यानी आंसर हो जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 38, गोले की त्रिज्या हो गया 38। कैसे हो गया सर, देखो अगर शुरू से आप गोला देखते आ रहे हो तो आपको मालूम होगा कि जितना हम गोला में क्वेश्चन बताए हैं उस हिसाब से 38वां नंबर का क्वेश्चन है। गोले की त्रिज्या आधी करने पर मूल गोले तथा नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों पे आपको ध्यान देना है। एक तो मूल गोला हो गया और एक नया गोला हो गया। तो मूल गोले का अगर आयतन हम निकालें तो सिंपल जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि गोले की त्रिज्या आधी करने पर मूल गोले तथा नए गोले। तो एक काम करो ना, पहले आप यही लिखो ना कि मूल गोले का आयतन, इसी को लिख दो, मूल गोले का आयतन, और अनुपात नए गोले का आयतन बैठा दो, अनुपात में
नए गोले का आयतन। अब मूल गोले का आयतन, तो मूल गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वही लिखिए जो मूल गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ बैठा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। उधर क्या करना है, 4/3 पाई, लेकिन आर क्यूब नहीं लिखना है, ध्यान रखिए आर क्यूब नहीं लिखना है, क्योंकि अब त्रिज्या आर नहीं है, त्रिज्या आधा हो गया है, त्रिज्या आधा कर दिया गया है, त्रिज्या आधी। तो जहाँ आर क्यूब लिखते तो वहाँ लिखेंगे r/2 के होल क्यूब। 4/3, 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इधर बच गया आर क्यूब, तो लिखो आर क्यूब, उधर बच गया आर क्यूब बटा में 8, क्योंकि क्यूब तो दोनों के होगा, आर के भी या 2 के, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। जो बटा में 8 है इसको हम इधर गुना कर देते हैं, तो इधर हो गया 8 और अनुपात 1, इसका आंसर हो जाएगा 8/1। अगला 39, एक गोला तथा उसी त्रिज्या के अर्धगोला, अर्धगोला के आयतन अनुपात क्या होगा। मतलब त्रिज्या सेम है, पहले बार आपको गोला कंसीडर करना है और फिर उसके बाद अर्धगोला। त्रिज्या सेम है दोनों ही बार, पहले गोला है और फिर उसी त्रिज्या वाला अर्धगोला है, तो गोले के आयतन और फिर उसी त्रिज्या वाला अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सिंपली एक गोला और उसी त्रिज्या का अर्धगोला, तो पहले लिख देंगे गोले का आयतन, मतलब गोला का आयतन और अनुपात अर्ध गोला का आयतन। गोला का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि अर्ध गोला के आयतन एक फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो 2 से ही वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट ही गया, पाई से पाई कट गया, रेडियस से रेडियस कट गया। क्यों? क्योंकि जो गोले की त्रिज्या है वही अर्ध गोले की त्रिज्या है, दोनों तरफ त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या कट गया, तो बचा कौची यहाँ पे सिर्फ 2, और उधर कितना बच गया 2/1। यही आंसर होगा 2/1। टाइम अभी ढेर टाइम। क्वेश्चन नंबर 40, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना या कितनी गोली बनाई जा सकती है। तो देखो जिसको पिघलाना है उसका आयतन ऊपर लिखना है हमेशा। हम पिछले क्लास से भी बोलते आ रहे हैं कि जिसको पिघलाना है उसको ऊपर लिखो। पिघलाना किसको है? जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा गोला होगा उसको पिघलाना है, और उसको पिघलाकर बनाना क्या है? छोटा छोटा गोली। तो गोली का आयतन नीचे, क्योंकि गोली बनाना है, तो जिसको बनाना वो नीचे, और जो पिघलाया जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो पिघलाया जा रहा है जो गोला है, अब बड़ा गोला है
चाहे छोटा गोली है, अरे है तो गोले ने, तो ऊपर भी गोले का आयतन होगा, नीचे भी गोले का आयतन होगा, फॉर्मूला सेम होगा। वो अलग बात है कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऊपर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा नीचे लिखेंगे छोटी गोली का आयतन बड़े गोले के आयतन। फार्मूला, अरे कोई भी गोला हो फार्मूला तो सेम है, फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बच गया कैपिटल आर, उसको नहीं काटना क्योंकि बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, तो जो बड़ा गोला है उसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो लिख दो 6 गुने 6 गुने 6। और जो छोटा गोली बन रहा है उसका त्रिज्या है, तो उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 1 गुने 1 गुने 1, यानी नीचे तो 1 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, ऊपर हो गया 216, यानी छोटे गोली की संख्या अगर कोई पूछे तो 216 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर तो 41 हो जाएगा। गोले की त्रिज्या को 4 गुना करने पर पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना होगा ये बताना है। गोले की त्रिज्या 4 गुना कर दी है, ठीक है। गोले की त्रिज्या फिलहाल कितना ही जानते नहीं, लेकिन त्रिज्या 4 गुना अगर हो गया तो अगर गोले की त्रिज्या को हम 4 गुना कर देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है नॉर्मली, अगर बात करें कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो पहले वही लिखते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि त्रिज्या, अभी तक आर लिख रहे थे अगर 4 गुना कर दे मतलब त्रिज्या को हम 4r करते हैं, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि पहले जो भी त्रिज्या चल रहा था उस त्रिज्या को हम 4 गुना कर दिए। त्रिज्या को 4 गुना करने पर, अब त्रिज्या 4 गुना हो गया तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे हम आर स्क्वायर लिखना था वहाँ आर स्क्वायर नहीं लिखाएगा, वहाँ पे 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर के बजाय 4r स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई, और इसको बोलेंगे 16r स्क्वायर। अगर थोड़ा ध्यान दो तो 4 पाई आर स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। और जो इस 16 एक्स्ट्रा में है उसको अलग से लिख देते हैं, अलग से, कोई बात नहीं, इन्हें उन्हें जहाँ लिखे हम इसके साथ में लिखें चाहे अलग से लिखें। अलग से क्यों लिखें, तो अलग से लिखने का सिर्फ यही कारण है कि जो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, इस 4 पाई आर स्क्वायर से, गौर से देखो, ये 4 पाई आर स्क्वायर कितना गुना हो गया ज़्यादा, 16 गुना। यानी कि अगर हम त्रिज्या को 4 गुना कर देते हैं, किसी गोले की त्रिज्या अगर 4 गुना कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना नहीं होगा बल्कि 16 गुना हो जाएगा। अगर त्रिज्या 4 गुना करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। और भी इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है।
लेकिन मेरे हिसाब से हो गया है। बाकी इसको खींचने से कोई फ़ायदा है नहीं। गोला जितना बताना था हम हर तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए। फिर भी एक क्वेश्चन और देते हैं। 5 मिनट टाइम बच रहा है, उसको भी देख लीजिए एक बार। देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या है। 42 चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है। चंद्रमा का व्यास, मान लेते हैं चंद्रमा है, सपोज दैट मून, और यहाँ पे अर्थ, ये पृथ्वी। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख ले कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो अगर चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा की त्रिज्या भी पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 होगी। तो अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या कंसीडर कर ले कि पृथ्वी की त्रिज्या अगर r है तो चंद्रमा की त्रिज्या मानना पड़ेगा r/4। या तो फिर आप ऐसे कंसीडर कर लो कि चंद्रमा की त्रिज्या r, मान लो चंद्रमा की त्रिज्या r मान लेते हैं। अगर एक त्रिज्या r मान लेते हैं ना तो फिर पृथ्वी की त्रिज्या मानना पड़ता 4r। क्यों? देखो हर हालत पे आपको ये तो मालूम है कि जो चंद्रमा की त्रिज्या है, जो भी है चंद्रमा की त्रिज्या, वो पृथ्वी की त्रिज्या के 1/4 है। तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। चंद्रमा की त्रिज्या 1/4। अब चंद्रमा की त्रिज्या अगर 1/4 है, चंद्रमा की त्रिज्या 1/4 है, चंद्रमा की त्रिज्या 1/4 है, इसका मतलब है पृथ्वी 4 गुना है। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर चंद्रमा r है तो पृथ्वी 4 गुने r होगा। दोनों सही है, दोनों से जो भी मान के चलो। निकालना क्या है ये देखिए, कह रहा है दोनों के आयतनों का अनुपात, यही कह रहा है दोनों के। तो लिखते हैं पहले चंद्रमा का आयतन, और फिर लिखते हैं पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा के आयतन का सूत्र, चंद्रमा के आयतन का सूत्र होता है, दोनों के आयतन का सूत्र तो वही होगा 4/3 पाई r³। इसके लिए r, तो मान लीजिए चंद्रमा के लिए अगर r ही कंसीडर कर लिए सपोज दैट, तो इधर हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ r नहीं कंसीडर करना होगा। अगर चंद्रमा की त्रिज्या r मान लेते हो तो पृथ्वी की त्रिज्या फिर 4r मानना पड़ेगा, मतलब इससे 4 गुना ज़्यादा, तो इससे 4 गुना ज़्यादा मान लेते हैं, यानी 4r के होल क्यूब। देखो 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सब कट गया, बचा के r³। इसको क्या करें, r³ है तो कुछ मत करो, r³ लिखो, उधर 4 × 16 × 64 r³ कट गया तो बचा 1/64। यही आंसर है। देखो बताने के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इससे क्या हम और भी अपने मन से क्वेश्चन ढूंढ के यहाँ वहाँ से आपको बता सकते हैं, लेकिन जितना गोला में बताना चाहिए, जितना आपके लिए ज़रूरी है, मोर देन इनफ हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तकरीबन 5-6 वीडियो सिर्फ गोले के ऊपर चलता है, स्फेयर लगातार स्फेयरें हम पढ़ाइए रहे हैं आपको। तो इतना स्फेयर पढ़ा दिए कि गोला
ख़त्म हो गया, अब उसमें कुछ बच नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाने लायक बाकी है, हर तरह के क्वेश्चन बताती है। मान लेते अगर कुछ नया क्वेश्चन मिल भी गया तो हर टाइप से आपको पढ़ा दिए हैं, मतलब अब छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा, बन जाएगा। तो बोलिए मेंस्ट्रुएशन बाबा की जय। अच्छा खासा लगता है कि 30-40 क्लास सिर्फ क्षेत्रमिति चलते रह गया। अब कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका स्टैटिक्स, सांख्यिकी विभाग, ठीक है। जैसे अलजेब्रा तो आपको पढ़ा दिए, रियल नंबर पढ़ा दिए, वास्तविक संख्या ये सब पढ़ा दिए, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं बता दिए। तो अब सांख्यिकी बचता है, तो कल से सांख्यिकी स्टार्ट कर देते हैं। और वही बात है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा, जैसे कल संडे है तो संडे को तो ऐसे भी वीडियो अपलोड नहीं करते थे हम, इधर कुछ दिनों से अपलोड कर रहे हैं, तो संडे को तो ऐसे भी नहीं अपलोड करते थे। संडे क्या, हम सैटरडे को भी अपलोड नहीं कर रहे थे। सैटरडे संडे 2 दिन हम फ्री रहते हैं, लेकिन लगा चलो आज अपलोड कर देते, आज भर देख लो। कल संडे हो जाएगा, कल नया अपलोड करेंगे, फिर मंडे को मिल जाएगा, या हो सकता है मंडे को नहीं मिले। देखिए आप लोग जहाँ भी घूमने जाते हो घूमो, मेला उला घूमो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा 1 घंटा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। यानी कि मेला के फेरा में आप आधा घंटा भी टाइम नहीं देखें, नहीं लिखना है तुमको मत लिखो, आपके पास टाइम नहीं है मत लिखिए, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन तुम लिखना। लेकिन हम सजेस्ट यही करेंगे कम से कम टाइम निकाल कर हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के कहीं भी एक बार मतलब अस्थिर सो के आधा घंटा के लिए इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसको क्या, इस तरह के जो भी वीडियो मिलता है, जैसे कल भी, आज तो फिर देखोगे ही, अब कल हो सकता है संडे है तो संडे को नहीं अपलोड करते हैं। नॉर्मली संडे को नहीं अपलोड करते, तो हो सकता है कि नहीं अपलोड करें संडे को। अब मंडे वाली बात है तो मंडे को हमको मालूम है कि माहौल क्या रहता है, आप लोग मेला वेला घूमने के लिए जाओगे, जाओ बाबू, लेकिन जब भी घूम घाम के आते हो तो आधे घंटे का क्लास आप लोग देख लीजिए। नहीं लिखना है मत लिखो, सुबह में होके देख लो, लेकिन देख लो, आधा घंटा में कोई नुकसान नहीं होगा। 24 घंटा में से अगर हम आपका आधा घंटा ले लेते हैं तो उससे कहीं न कहीं आप ही का फ़ायदा है, आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस बात पे कभी भी मत जाइए कि हम तो अभी पूजा में व्यस्त हैं, ये हैं वो हैं, ये सब देखो, टाइम बर्बाद मत करो। तो ठीक है, इतना देर तक आप लोग हमको सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।